मित्रों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा से ही कहानी से प्रसिद्ध हो गए। कहानियाँ उन्होंने कई लिखी, लेकिन ये कहानी अपने में बहुत अच्छी बेहतरीन कहानियों में से एक है। उनकी धाक, उनके विद्वता का जो प्रभाव था वो पूरे जयपुर पर पड़ा। कर्नल सर स्वीटन जैकब तथा कैप्टन A.F. गैरट द्वारा जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार के लिए कटिबद्ध हुए तो उन्हें ऐसे भारतीय मनीषी की आवश्यकता हुई जो भारतीय भाषाओं के साथ पाश्चात्य भाषा में भी पूर्ण दक्षता रखता हो। 1902 तक गुलेरी जी की विद्वता की धाक जयपुर में प्रसिद्ध हो चुकी थी। इस विशेष कार्य के लिए उन्हें ही चुना गया। उन्होंने उसी दौरान सम्राट सिद्धांत जैसे ज्योतिष ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वेधशाला के निरीक्षण, यंत्रों में सुधार के निश्चय के अलावा ज्योतिष शास्त्र के असाधारण प्रतिभा के धनी गुलेरी जी ने जयपुर में मान मंदिर, ज्योतिष यंत्रशाला का सुधार, परिवर्तन व पुनरुद्धार करने में अग्रणी रहे। 19 वर्ष की आयु में कैप्टन गैरट के सहयोग से जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड बिल्डर शीर्षक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की। यंत्रालय संबंधी उपलब्धियों पर जो सामग्री इस पुस्तक में लिखी गई उससे प्रभावित होकर जयपुर राज्य सरकार ने 300 रुपये की पुस्तकें तथा राज्य के विशिष्ट सम्मान से विभूषित किया था। तत्कालिक पाश्चात्य मनीषियों के अतिरिक्त प्रमुख विद्वान सर स्वीटन जैकब, कैप्टन गैरट ने गुलेरी जी को भारतीय शास्त्र का प्रकांड तथा असाधारण पंडित घोषित किया। 1902 की अवधि तक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के अलावा हिंदी, मराठी, बंगला व अंग्रेजी के असाधारण ज्ञाता थे तथा इसी अवधि में वे लैटिन, फ्रेंच तथा जर्मनी भाषा का पूर्ण अभ्यास समाप्त कर चुके थे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर दरबार के प्रतिष्ठित होने के कारण खेतड़ी के राजा जय सिंह बहादुर के गुरु तथा अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में रहे। 1907 में उन्हें जयपुर राज्य ने समस्त सामंतों के शिक्षा का अध्ययन नियुक्त किया और 16 में जयपुर हाउस के अधिकारी होने के साथ ही मेयो कॉलेज के संस्कृत प्रधानाचार्य बनाए गए। इसी कॉलेज में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, प्रतापगढ़ नरेश राम सिंह, ठाकुर कुशल सिंह तथा रोहित के ठाकुर दलपत सिंह इनके प्रिय शिष्य हुए। गुलेरी जी अपने 9 वर्ष की सेवा के दौरान मोतमिद का सफल कार्य करते हुए राज्य में विशेष सम्मान प्राप्त किया। यहीं पर ही रेजिमेंट जयपुर के सहयोग से उनकी असाधारण प्रतिभा के फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ और वे दर्शन शास्त्र विषय से MA कर सके। 1919-20 के आसपास महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय को संगठित करने का कार्य कर रहे थे, उसमें मालवीय जी के निवेदन पर 1920 में काशी विश्वविद्यालय परिषद ने गुलेरी जी को मणिचंद नंदी चेयर का प्रोफेसर तथा प्राच्य विभाग का प्रिंसिपल अध्यक्ष नियुक्त किया। गुलेरी जी ने अल्प आयु में बहुत लिखा, अनेक विधाओं के सृजन के साथ अनेक विषयों में नया रास्ता दिया। कठोर परिश्रम उनका स्वभाव था। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1913। उसने कहा था, जैसी सशक्त कथा के माध्यम से हिंदी कथा साहित्य की गति ही नहीं दी बल्कि अध्ययन यात्रा के दौरान लोकप्रिय और प्रमुख साहित्यकारों मनीषियों के सक्रिय सानिध्य तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में 150 से अधिक निबंधों की रचना की तथा ब्रज, राजस्थानी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य में काव्य का भी सृजन किया। सूर्य कुमारी पुस्तकमाला के 18 भागों का एकांकी संपादन करते हुए जीवन के अंतिम क्षणों तक वास्तविकता के अनेक पड़ावों को पार करते हुए अर्जित ज्ञान के द्वारा हिंदी और संस्कृत के महापंडित हो गए। गुलेरी जी की विभिन्न कविताओं का संग्रह जयपुर तथा कहानी संग्रह अजमेर से बाद में प्रकाशित हुआ। उनके विद्यार्जन का अनुभव, अनुसंधान कार्य, पुरातात्विक खोज इत्यादि दृष्टि से आज भी महत्वपूर्ण है। उनमें सचमुच गतिशीलता, परिवर्तनशीलता और एक सहज स्वाभाविक चरित्र का आदर्श था। उनका विराट व्यक्तित्व
जिसे समझने में आज की पीढ़ी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे हिंदी के शिखर पुरुष को जन्मदिन पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और ये आशा करता हूँ अपने अध्येताओं से कि गुलेरी जी पर वो विशेष अध्ययन करें और उस अध्ययन पर नए नए जो उनके अनुभव रहे हैं और जो उनके अध्ययन के विषय रहे हैं उस पर नया प्रकाश डालने की चेष्टा करें।